Hello aspirants, there are four major problems that an aspirant faces during his or her anthropology journey. जो पहली प्रॉब्लम है दिस इज लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस का मतलब क्या है या फिर इसका एम्पैरेटिव क्या निकलता है कि आप अपनी यूपीएससी जर्नी को, खास करके जो आपकी ऑप्शनल की जर्नी है, उसको आप सिस्टम के साथ नहीं फॉलो कर पा रहे हो। कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी हैं, कब आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग के अंदर क्या क्या गलतियां आ रही हैं, कौन से कंसेप्ट्स को कितना डेप्थ देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें गाइडेंस के अंदर आ जाती हैं। जब बच्चे जनरली एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस सिस्टम को चलाना और इस सिस्टमैटिक प्रेपरेशन को एक सिस्टमैटिक सेंस के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो जनरली जो पहली गलती या फिर जो पहली प्रॉब्लम बच्चे को आती है दैट इज दिस गाइडेंस। द सेकेंड प्रॉब्लम दैट एन एस्पिरेंट फेसेस दैट इज द लैक ऑफ वैल्यू एडिशन और वैल्यू इनरिचमेंट। वैल्यू इनरिचमेंट का मतलब क्या है कि जो किताबें आप पढ़ रहे हो, जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हो, वो 10-10, 15-15 साल पुरानी है। मदन को पढ़ा है आपने, अगेन 10 साल पुरानी किताब। एलपी विद्यार्थी को पढ़ा, जो एलपी विद्यार्थी की किताबें हैं वो 15-15 साल पुरानी है। फिर उसके बाद एम्बर एंड एम्बर पढ़ा। एम्बर एंड एम्बर के अंदर भी रीसेंट जो केस स्टडीज़ हैं दे आर नॉट प्रॉपरली गिवन, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है उनको कोट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पीनाथ पढ़ रहे हो, पीनाथ के अंदर रीसेंट केस स्टडीज़ नहीं है, तो हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत ही जेनरिक आते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ भी जो है वो यूनिक नहीं मिल पाता है। सो दिस वैल्यू एडिशन और वैल्यू एनरिचमेंट इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड प्रॉब्लम दैट एन एस्पिरेंट फेसेस, इट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी और लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे क्लिफर्ड गीट्स की इंटरप्रेटिव अप्रोच के बारे में बताओ, देसी भाषा के अंदर बताओ कि क्या है, थिक डिस्क्रिप्शन क्या है, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, क्लिफर्ड गीट्स के डीप मीनिंग्स का वेब ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। अगर आप भी ब्लैंक हो रहे हो तो इसका मतलब है दैट देयर इज लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं अभी तक आपको, कंसेप्ट्स को सिर्फ रटा गया है। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इट इज ऑफ ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको नोट्स बनाने होते हैं ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे से बार बार जो है वो आप रिवाइज कर पाओ। एंड द फोर्थ थिंग, इट इज़ द लैक ऑफ रेगुलर टेस्टिंग। रेगुलरली आप टेस्ट नहीं देते हो, क्योंकि रेगुलरली टेस्ट नहीं दिया। रेगुलर टेस्टिंग का मतलब है हर एक वीक के अंदर कम से कम आप एक टेस्ट दो। 3 दिन के बाद कम से कम एक सवाल लिख के आप अपने गाइड को भेजो, मेंटर को भेजो, उसको कहो कि इसके अंदर गलतियां क्या हैं, मुझे गलतियां ढूंढ के बताइए। दीज आर द 4 मिस्टेक्स और दीज आर द 4 मेजर प्रॉब्लम्स जो एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। इसी के लिए वी हैव लॉन्च द 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए डिजाइंड है जो बच्चे कुछ पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी इस एग्जाम के अंदर, इस पेपर के अंदर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ईदर यू आर स्टक इन बुक्स, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं उनके अंदर फंस चुके हो। जो इस बार एग्ज़ाम आया है उस एग्ज़ाम के सेंस में आपकी जो प्रेपरेशन थी आपको कम लग रही है। वैल्यू एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्ट बता नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, उनको लिख नहीं पा रहे हो अच्छे से, या फिर नोट्स बनाने में दिक्कत है। ये सारी चीज़ें देखो, ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने का एक फॉर्मेट होता है। मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ। नोट्स आप तभी बना पाते हो व्हेन योर कंसेप्ट्स, क्या चीज़ों की ज़रूरत है एग्ज़ाम के अंदर, क्या चीज़ें आपको छोड़नी हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होता है। आपको पता होता है कि किन कीवर्ड्स के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से कीवर्ड्स जो है वो आंसर के अंदर डिज़ायर्ड होते हैं। जब इन चीज़ों की नॉलेज, इन चीज़ों की डिमांड आपको पता चल जाती है, तब जाके यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। योर नोट्स इट विल बी क्रिस्प, योर नोट्स दे विल बी इफेक्टिव, आपके आंसर्स भी इफेक्टिव आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी होती हैं। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जनरली जो एक कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाता है, मैं उसकी बात जो है इसके अंदर करूँगा। पहली चीज़ है
कि 1-to-1 मेंटरशिप के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज़ द काउंसलिंग सेशन। मेरे साथ एक या एक से ज़्यादा काउंसलिंग सेशंस लगाए जाते हैं। उन काउंसलिंग सेशंस के अंदर जनरली आई डिसाइड दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। जो आपकी वीकनेसेस होती है उनके रिगार्डिंग सबसे पहले काम किया जाता है। लेट्स से आपको इंटरप्रेटिव अप्रोच या फिर जो है विक्टर टर्नर के बारे में बहुत कम समझ है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर जो कंसेप्चुअल क्लासेस हैं वो लगाने के लिए दी जाएंगी। उसी के साथ मैं आपको जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल क्रिस्प क्लियर मटेरियल दिया जाएगा आपको। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई किताब जो है वो आपको रेफर कर दी गई कि चलो ये किताब पढ़ लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। मटेरियल जो मेरे द्वारा लिखा गया है, मेरे द्वारा रिव्यूड मटेरियल होगा, वो आपको दिया जाएगा। एंड वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन वी विल टेस्ट। फिर उसके बाद टेस्टिंग होगी उसकी। उस टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको दे दिए गए जस्ट कि अच्छा ये चीज़ें करो, नहीं, मैं प्रॉपरली आपके डेली टारगेट्स बनाऊंगा कि इस दिन मंडे को आपको इन चीज़ों को पूरा करना है, ट्यूसडे को इन चीज़ों को पूरा करना है। प्रॉपर आपके टारगेट्स बनेंगे। जो इवन जो नोट्स भी आप बना रहे हो वो भी मैं ही रिव्यू करूंगा। ठीक है, आई विल मेक योर पर्सनलाइज्ड बोर्ड्स। इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स होंगे। कैसे होंगे वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो डेली टारगेट्स होंगे मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का। एंड देन उसके बाद जब इन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाता है देन वी विल हैव टेस्ट्स। फिर एक टेस्ट मैं लूँगा जिसको मैं ही जो है वो रिव्यू करूँगा। इस तरह से जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको ठीक किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके रिगार्डिंग वी विल हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है वो वैल्यू इनरिच जो मटेरियल है वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर आपको दिया जाएगा। जैसे आपने 60 डे प्लान के अंदर देखा ही होगा दैट आई हैव एडेड एम्पल केस स्टडीज। इवन जो अर्जुन आपोदराय है उनको भी, उनके कामों को भी हमने केस स्टडीज के थ्रू पूरा किया था इस साल जो सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी उनका वैल्यू इनरिचमेंट साथ के साथ होता चला जाएगा। और इन सारी चीज़ों को मैं ही मैनेज करूंगा, सिस्टमैटिकली मैं ही आपका मेंटर बनूंगा। ठीक है, और बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसी के अंदर सॉल्व मिलेंगे, साइनॉप्सिस इसी के अंदर मिलेंगे आपको। ओके, एंड जो दूसरी चीज़ है, वंस यू आर डन विद दिस, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ गई, स्ट्रेंथ आपकी जो है वो और ज़्यादा पुख्ता हो गई, वीकनेसेस आपकी ख़त्म हो गई, देन वी विल हैव अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर 6 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट के अंदर, और 4 जो है वो आपके पास फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। अगेन इनको रिव्यू करना वो भी मेरी जिम्मेवारी है, इनको डालना, रिव्यू करना, एवरीथिंग इट विल बी अंडर माई हेड। ठीक है, सो दिस इज द 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड ये पहले लॉन्च नहीं किया गया बिकॉज अगेन अब जाके जो है वो बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं जब एक बार सिलेबस, तो नाउ इज़ द टाइम जब बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस। सो ये जो है वो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट विल बी अगेन अ वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम, वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम। आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस के हिसाब से हर एक चीज़ को जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, सो वी हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, या फिर जो है वो आपको नीचे एक टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाके आपको और जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे इंस्टीट्यूशन के, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन अगर कोई भी क्वेरी होगी यू कैन गो फॉर दैट। मेरे साथ बात करनी है, अगेन दिस इज़ द नंबर, आप मेरे साथ जो है वो वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दैट दिस सेशन और ये जो प्रोग्राम है वो आपकी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा और ज़्यादा इफेक्टिव करेगा। थैंक यू।